देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है, गठबंधन को ही जिताना है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभी ने हमको देखा है, कसौटी पर भी परखा है, खरे हम उतरे वादों पर, हमारा वादा सच्चा है। हम आरक्षण के साथ हैं, हम लोहिया मुलायम के हाथ हैं, हम पीडीए के रक्षक हैं, अम्बेडकर के जज्बात हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसीलिए तो कहते हैं इंडिया को अपना। पूर्व मंत्री आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और पार्टी के महासचिव आदरणीय विशंबर सिंह निषाद जी, बबेरू के 3 बार के विधायक रहे आदरणीय विशंबर सिंह यादव जी, चैन को जोड़ते भैया, आरबी के सदर विधायक। अरे भाई स्पीकर की चैन को जोड़ते, स्पीकर गिर जाएंगे वो। और मानीपुर के प्रत्याशी रहे और पूर्व विधायक आदरणीय वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी के लोहियावानी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निर्भय सिंह पटेल जी और पार्टी के महासचिव आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अनुज यादव जी और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कुशल पटेल जी और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संतोषी लाल शुक्ला जी और इस बांदा चित्रकूट के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सभी साथियों को इतनी धूप में आपको इतनी संख्या में आप इकट्ठा हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, आपने देखा है कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने आपसे वादा किया था कि अगर 2014 में मेरी सरकार बनेगी तो मैं 15-15 लाख विदेश से काला धन ला करके किसानों के खाते में भेजने का काम करूंगा। और कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा और किसानों की आय दोगुनी करूंगा। लेकिन न तो किसी के खाते में 15-15 लाख आया और न तो किसी को नौकरी मिली और
न तो जो है किसानों को आय दोगुनी हुई है। इतना जरूर हो गया है किसानों को खाद और इतनी महंगी हो गई है कि आज जो इसके पहले जब 300 रुपए की बोरी मिलती थी, आज वो 1314 रुपये बोरी मिलने लगी है। इससे साथियों, ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और आप देखते हैं, आपने देखा है कि 2012 से 2017 के समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा है कि किसानों को, नौजवानों को समाजवादी पार्टी लोहिया आवाज देने का काम किया था। संगठनों के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक अनिल प्रधान जी, राज्यसभा सदस्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री विशंबर निषाद जी, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और हमारे सामने ये जो हजारों का हुजूम दिख रहा है, दोनों जिले के कोने कोने से आए हुए बहादुर नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि क्या होने जा रहा है। आपको याद है, अच्छी तरह से याद है कि 10 साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि आपको ही नहीं, पूरे देश के नौजवानों को, विद्यार्थियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको ये लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। लगने लगा था आपको कि नया सवेरा होगा, लेकिन इन 10 सालों में देखा कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, वो सब कुछ झूठ था, झूठ का पुलिंदा था। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में है और अब की बड़े धोखे के साथ एक बात कहती है और कहती है, अब की बार 400 पार। कहती है कि नहीं कहती? क्या है इसके पीछे का मकसद समझना होगा आपको। इसके पीछे का मकसद साफ है कि वो चाहते हैं 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत का मतलब है ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आपको मिले अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। आप सब जानते हो कि अगर संविधान बदल गया, खत्म हो गया,
तो आपके सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट देने का अधिकार दे करके इस मुल्क का मालिक बनाने का काम किया है, और आप, हम जानते हैं कि आप इस मुल्क के मालिक हो। बाबा साहब ने बनाया है आपको मालिक इस मुल्क का। आप अपना मालिकाना अधिकार खोना नहीं चाहोगे। अभी हमारे बाद एक दो लोगों को और बोलना है, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आ जाएंगे। हम इस अपील के साथ, इस निवेदन के साथ कि गठबंधन की प्रत्याशी कृष्णा पटेल को 20 तारीख को होने वाले मतदान में साइकिल का बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत, जय लोहिया, जय मुलायम सिंह, जय हिंद। सीआरएफ वालों से निवेदन है कि शेखर शर्मा को मंच पर नाम है, मंच पर आने दे शेखर शर्मा को। सीआरएफ वालों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पहले ये जो नौजवान साथी इसमें जो स्पीकर है, इसमें जो चढ़े हुए, उनसे अनुरोध है कि उससे उतर आए, वो गिर सकता है। आप सभी जिम्मेदार साथी हैं। आज अपने महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत और सम्मान में आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत कम समय में आप लोगों के बीच हम सबके नेता, देश के नेता, किसानों और नौजवानों के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में होंगे। मैं आप साथियों से चाहता हूं कि सभी साथी अपनी अपनी व्यवस्था बनाए रखें। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, परम सम्मानित श्री विशंभर निषाद जी से चाहूंगा कि आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव जी। आज इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा के दौरान आपके बीच में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय हमारे बबेरू विधायक जी, हमारे इंडिया गठबंधन के दोनों जनपदों के जिला अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी और जिनके लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, शिवशंकर पटेल जी, पूर्व मंत्री जी। आज ये सैलाब बता रहा है कि बांदा का इतिहास रचने जा रहा है। आप एक एक नहीं, दो दो सांसद बांदा से बनाने जा रहे हैं। कृष्णा जी पटेल सांसद बनेंगी, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद बनने जा रहे हैं। ये बांदा का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने बूथ पर रखवाली नहीं किया और 20 तारीख को जोश खरोश के साथ अपने प्रत्याशी कृष्णा देवी पटेल को जिताने का काम नहीं किया, तो हो सकता है आखिरी चुनाव हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। ये लोग गारंटी की बात करते हैं। बताओ जनसभा में आए हुए साथियों, मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, नोटबंदी में कहा था कि 1000 का 500 का नोट मैंने रद्दी का टुकड़ा कर दिया और देश का अमीर गरीब बराबर हो जाएगा। क्या अमीर गरीब बराबर हुआ? क्या नहीं हुआ। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई देश विश्व में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। ये केवल झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आपसे अपील करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी
देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है।
और जो ये साथी चढ़े इनसे बार बार हमारा अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी साथी को कोई चोट न पहुंचने पाए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रद्धेय नेताजी अमर रहें, अमर रहे अमर रहे, श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। अमर रहे अमर रहे। जोरदार नारों के साथ स्वागत करिए। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
से नीचे उतर जा भाई। समाजवादियों के लगाम आप है, जनहित में खड़ा सुबह शाम आप है। हिंदू मुसलमान भाई प्रेस पे से नीचे उतर जा भाई। इनका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम सबके महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। साथियों, अब मैं चाहूंगा जिला संगठन के लोग तत्काल पीछे बड़ा माला है उसको लेकर के आगे आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जिले के महासचिव और चित्रकूट के जिलाध्यक्ष जी और आपको साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है हमारे प्रिय विधायक माननीय अनिल प्रधान जी के लिए कि आपके बीच में अनिल प्रधान जी बोलेंगे। आदरणीय अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मेरा बांदा चित्रकूट से आई हुई सम्मानित जनता को आप सबको प्रणाम करता है। मेरा सिर्फ ये आपसे निवेदन है कि एक सामान्य किसान घर के बेटे को विधायक बनाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने किया है। इसलिए 20 मई को अपना एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर यह मान लीजिएगा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैं बांदा चित्रकूट की धरती पर बांदा चित्रकूट के लोगों की तरफ से पार्टी की ओर से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय श्री अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं यहाँ की लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि अब आए और जनसभा को संबोधित करना पड़ा है। कृष्णा पटेल, अखिलेश यादव। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया जी और हमारे सभी मंच में बैठे हमारे नेतागण, उनको सबको प्रणाम करती हूं और चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए और भैया जी को दिल्ली पहुंचाकर अपनी सरकार बनाए। और आपसे अपील करती हूं, सबको प्रणाम करती हूं। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत। साथियों, अब मैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि आए वो अपनी बात कहें। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका जन्म इसी मिट्टी में हुआ है, भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए अपनी बात कहें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी बांदा लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेता, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, महाशक्ति नौजवान दोस्तों। साथियों, आज मैं आपके बीच में श्रीमती कृष्णा पटेल के समर्थन में आया हूं, अपील करने के लिए कि 20 तारीख को जब आप लोग चुनाव वोट डालने जाएं तो चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके श्रीमती कृष्णा पटेल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके उनको चुनाव जिता करके दिल्ली की लोकसभा में भेजें। साथियों, ये 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है।
2024 में ये तय होने जा रहा है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जिस संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार दिया, इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े और दलित आदिवासी को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार दिया, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, और दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे, संविधान को हम छूने नहीं देंगे। तो ये फैसला हमें करना है 20 तारीख को कि संविधान को बदलने वालों को रखना है या संविधान को बचाने वालों को रखना है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है, आपको 20 तारीख को चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को बदल करके यहां से भेज देना है और श्रीमती कृष्णा पटेल जी को भेज देना है। साथियों, मैं कम समय में एक बात और कहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बात है। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो अक्सर एक बात कहते थे, अरे मेरे किसान भाइयों, आपकी अगर एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता है। ये वो लोग करते हैं जो आपकी ओर से चुन करके जाते हैं। इसीलिए वो अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो दूसरी आंख आपकी विधानसभा और लोकसभा में हो। इन्हीं कुछ बातों के साथ साथियों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनने की जल्दी है। मैं भी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहता हूं। पुनः आपसे एक बार अपील करते हुए कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाने जाएं तो हमारी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और देखिए भाई, ये मेरा जिला भी है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी मुझसे कह रहे थे कि ये आपका जिला है, यहां भारी बहुमत से कृष्णा पटेल जी को जीतना चाहिए। तो यहां आप सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी को आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं जौनपुर से लड़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया कि आप जौनपुर से लड़िए, तो पहले 20 तारीख को इनको जितवाइए, फिर जब 2-3 दिन का टाइम बचे तो मेरे पास जौनपुर भी आइए, जिसके पास टाइम हो जिसके पास टाइम ना हो तो अपना यहीं लगे रहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं जिनको आप सुनना चाहते हैं उनको बुलाऊं, पर इसके पहले इतनी तेज नारों से गूंज होनी चाहिए कि पूरे जनपद में जो है आवाज गूंजनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा देवी जी, साथ में हमारे मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा जी, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इसी जनपद के बहुत ही वरिष्ठ नेता
बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद जी, हमारी पार्टी के विधायक विशंबर सिंह यादव जी, पार्टी के विधायक अनिल प्रधान, जिला अध्यक्ष चित्रकूट समाजवादी पार्टी शिवशंकर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लालू दुबे जी, हनुमान दास राजपूत जी, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं किरण वर्मा जी, कुशल पटेल जी, ईशान सिंह बांदा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो इस चुनावी जनसभा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां भीषण गर्मी में और तपती हुई दोपहरी में, जहां पंडाल में जो छाया है उसमें तो हमें आगे से लेकर के पीछे तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पेड़ों के नीचे भी और कुछ हमारे साथी जो कर्मठ समाजवादी साथी हैं वो धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने अंगोछे से धूप बचा करके इस दोपहरी में खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार बांदा, चित्रकूट और पूरे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले उरई जालौन लोकसभा में वोट मांग करके आया हूं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी थे, वो झांसी में कार्यक्रम किया। इस बार खासकर बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है और इस बार तो ऐसा संदेश जाने वाला है बुंदेलखंड से कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से
कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर, जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे। लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए
बाहर से विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे। जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई, और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा दे करके घर लौटे, लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे नौजवानों ने, जब परीक्षा दे करके घर लौटे उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कराए हैं सरकार ने। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो हमारे पीडीए परिवार के लोगों को आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया है। और पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चे जो नौजवान परीक्षा देने गए थे, उनका पेपर रद्द हो गया। ऐसे 60 लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर इन्हीं 60 लाख बच्चों का हम मां बाप को भी जोड़ दें एक परिवार के, तो 3 एक परिवार के लोग इस सरकार से नाराज हैं। और अगर 60 लाख का हिसाब जोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख हैं जो इनसे नाराज हैं। और 1 करोड़ 80 लाख लोगों जो नाराज हैं, उनका अगर 80 से भाग दे दें, 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। बताओ बचेंगे कैसे ये लोग? बताओ, जिस पार्टी के एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो जाएं, वो लोकसभा में बचेंगे कैसे? और जिस पार्टी के लोगों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी हो, ये अग्निवीर में, ये आ गई अधूरी नौकरी अग्निवीर में, ये जानबूझ करके इन्होंने अग्निवीर नौकरियां, जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की तैयारी की है, और वो इसलिए की है, वो जानते थे कि फौज में हमें, अरे गांव गरीब किसान के परिवार के बेटे ही फौज में जाते हैं। और जब फौज में एक परिवार का
कोई सदस्य चला जाता है तो उस परिवार का पूरा आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता है। हमारे फौज के जवान खड़े हैं, इन्होंने सेवा दी है फौज को। 30 साल की, 30 साल, 20 साल, 25 साल की सेवा दी इन्होंने फौज में, तब रिटायर होकर के आए, इन्हें सम्मान मिल रहा है। ये अग्निवीर वालों को कोई सम्मान नहीं मिलना है, सुविधा नहीं मिलनी है। और अगर अग्निवीर वाले शहीद भी हो जाएंगे सीमा पर, तो उनको जो आखिरी समय पे सम्मान मिलता है, ये सरकार वो भी सम्मान नहीं देने जा रही है। वो सम्मान, वो फैसला अगर किसी ने लिया था तो हमारे आपके नेताजी ने लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी हमारा जवान शहीद हो जाएगा तो उसका अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा। लेकिन अगर अग्निवीर शहीद होगा तो उसे ये भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, अपने तमाम फौजी भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर वाली हमेशा खत्म हो जाएगी। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं, जब मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं, तो मैं उनसे भी कहता हूं कि सावधान हो जाओ। बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, आपकी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। जब ये बात मैं कहता हूं तो हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ किसी को पता था कि फौज की नौकरी आधी अधूरी हो जाएगी? फौज की नौकरी में अग्निवीर वाली व्यवस्था लागू हो जाएगी? कोई नहीं जानता था। क्या कोई जानता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या कोई जानता था कि हवाई जहाज बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि बैंकें हमारी डुबा दी जाएंगी? कोई जानता था कि हमारे सरकार की मोबाइल कंपनियों को बेच दिया जाएगा? कोई जानता था कि जो सरकारी नौकरी हैं क्लास 4, क्लास 3 सब आउटसोर्स हो जाएंगी? अगर कोई ये बात नहीं जानता था तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वाले जवानों की भी नौकरी ये 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान रहिए। इधर महंगाई जाने कहां पहुंचा दी बीजेपी की सरकार ने। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपका हर जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपकी खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये जो खाद की बोरी की चोरी है, ये बीजेपी के लोग ये जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट है उससे सीख के आए हैं। ये जो बोरी की चोरी है ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। पुराने लोग जानते होंगे कि पहले जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट मिलता था वो इतना बड़ा मिलता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा अपना कम नहीं किया, मुनाफा कमाते रहे, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? आज बताओ कितने बिस्किट का पैकेट है? इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग महंगाई बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी
हमारा एक बिस्किट वाला बन जाएगा। बताओ, मोटरसाइकिल से आए होंगे नौजवान दूर दूर से चल करके। 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, बताओ। और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? बताओ, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बना दी? पहले जो बुखार की गोली होती थी पैरासिटामोल, हमारे साथियों ने बाजार से ली होगी। पहले बुखार पैरासिटामोल के, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। वहीं रहिए, वहीं खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां बुला देना, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो। अरे पुलिस के भाई लोग भी अपनी मदद करेंगे, वो जानते हैं सरकार जाने वाली है। और याद रखना, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी। बताओ, जहां मैं कह रहा था, जब आप बाजार से, रोक लो उसको, रोको 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 रोको, लेके आओ उसको, लेके आई उसको, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। पहले याद होगा आपको, पैरासिटामोल की गोली, पहले पैरासिटामोल की गोली आपकी 500 ग्राम में ही बुखार ठीक कर देती थी। बताओ, आज आपको 650 mg की डोलो की लेनी पड़ रही कि कहीं लेनी पड़ रही है, और उससे भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। ये जो इन्होंने वैक्सीन में घोटाला किया, हमारे साथियों को याद होगा, बीजेपी वाले कह रहे थे वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगाओ। बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अधिकारी कर्मचारी से लेकर के किसी को नहीं छोड़ा, सबके वैक्सीन लगवा दिया। और आज वैक्सीन वाली कंपनी कह रही है कि जो वैक्सीन लगी है, हम इस वैक्सीन को वापस ले लेंगे। बताओ, हमें कोई बता दे, जो शरीर में वैक्सीन चली गई उसको वापस कैसे निकालेंगे? बताओ, निकाल सकते हैं क्या वापस? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन लगी है, बिना चेकिंग के जिन्होंने वैक्सीन लगवा दी, उससे कई लोगों को जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा। एक तरफ तो ये जान का खतरा पैदा कर रहे हैं, दूसरे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसमें को भी खतरा पैदा कर दिया है। ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सावधान होना इस चुनाव में। इन भाजपाइयों ने जो जो वादा किया था, मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब 2022 का चुनाव था, कि हम जैसे ही सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ, हमारे किसान भाइयों, गांव के रहने वाले नौजवान साथियों, 2022 से लेकर के 2024 हो गया है, करोड़ों रुपया इस योजना में खा गई भारतीय जनता पार्टी। जो पैसा किसानों के खेतों के लिए आया था, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। अन्ना पशुओं के जानवरों की समस्या का समाधान नहीं किया इन्होंने। हमारे खेत भी सुरक्षित नहीं है।
और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कोई सड़क से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई। कोई खेत देखने गया था, वहां जानवर से उसने सींग मार मार करके उसको मार दिया। और उत्तर प्रदेश में लगभग कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी एक की जान न चली जाती हो। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। न केवल अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान होगा, वहीं ये पूरा बुंदेलखंड आजादी के इतने दिनों बाद भी प्यासा है। जो पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए पीने का, वो भी ये सरकारें नहीं कर पाई हैं। घर घर नल योजना में जितना पैसा आया, अगर वो ईमानदारी से लग गया होता तो आज हमारे हर घर पानी पहुंच गया होता, खेत में भी पानी पहुंच जाता। लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसा नल का पाइप बनाया है कि हर घर नल नहीं पहुंचा, ना पानी पहुंचा, उसका पैसा पूरा का पूरा अपनी जेब में पहुंचा दिया इन्होंने। ये लोग जो कहते थे दूसरे दल वाले खनन माफिया हैं, बताओ आज सबसे बड़ा खनन माफिया कौन है? बताओ बीजेपी के लोग हैं खनन माफिया से मिले हुए कि नहीं मिले हुए? जो लोग दूसरों को बदनाम करते थे वही सबसे बड़े खनन माफिया निकले। आज सबसे ज्यादा खनन को लेकर के लूट अगर कोई मचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे गरीबों को राशन, हमारे गरीबों को जो राशन मिलता था, वो राशन इतना बेकार दे रहे हैं कि आज गरीब नहीं खा सकता। और जब 2022 में चुनाव था, उस समय इन्होंने राशन में रिफाइंड तेल भी दिया, चना भी दिया, दाल भी दी, नमक भी दिया। बताओ आज राशन में क्या मिल रहा है आपको? बताओ गरीबों को राशन में क्या मिल रहा है? राशन नहीं दे पा रहे। इसलिए अपने बुंदेलखंड के तमाम गरीब परिवार की माताएं, बहनें और परिवारों को मैं कह के जा रहा हूं, बुंदेलखंड और खासकर बांदा और आसपास के जिले के बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर करके रोजगार और नौकरी के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। मैं अपने तमाम गरीब परिवारों को कह के जा रहा हूं, जो राशन है उसकी गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। और कल ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी और हमने दोनों ने मिलकर तय किया है, न केवल राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे और राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग आजकल बाजार से पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, वो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जब सरकार बनाएगा तो आपका राशन बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता बेहतर कर करके और पैकेट आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का काम होगा। क्योंकि जितना राशन और आटा आपके जीवन के लिए जरूरी है, जितना पौष्टिक आटा आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उतना ही आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए डाटा की भी जरूरी है। पहले ये जो मोबाइल कंपनियां आई थी, सब डाटा फ्री दे रहे थे, लेकिन जब सबने मोबाइल ले लिया तो बताओ डाटा में पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
इसलिए पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने तमाम लोगों को डाटा फ्री देने का काम भी आने वाली सरकार में होगा। ये बीजेपी वाले समाजवादियों की सब योजनाओं की नकल करते हैं। हम समाजवादियों ने, याद होगा आपको, इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, जिस घर में होगा आज भी चल रहा होगा, और उस लैपटॉप में नेताजी और हमारी फोटो आती थी जब ऑन करते थे। उसकी नकल की इन्होंने, इतना छोटा दे दिया, बीजेपी वालों ने छोटा कर दिया और इतना रद्दी दिया है कि आप उस पर उंगली घिसे रहो, वो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया? यही बुंदेलखंड में ये लोग कह रहे थे डिफेंस का एक्सपो बना करके कुछ डिफेंस का काम होगा। ये बीजेपी वाले कह रहे थे डिफेंस कॉरिडोर बनेगा बुंदेलखंड में। बताओ डिफेंस कॉरिडोर में कहीं कोई कारखाना लगा हो तो बता दो, बांदा में लगा हो तो बता दो, चित्रकूट में लगा हो तो बता दो। जो लोग कह रहे थे कि हम बड़ी बड़ी मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, उन्होंने हमारे और आपके लिए दिवाली का सुतली बम भी नहीं बनाया। और इसलिए कारखाना नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कारखाना लगा देंगे तो दूसरे प्रदेशों में हमारे यहां के मजदूर कैसे जाएंगे, मजदूर जो काम करने जाते हैं वो कैसे जाएंगे। ये अपने दूसरे प्रदेशों के कारखाने चलवाने के लिए और हमारे बुंदेलखंड से पलायन कराने के लिए यहां पर कारखाना नहीं लगा रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं हमें और आपको, ये हमें और आपको धोखा दे रहे हैं। यहां बांदा को बहुत बदनाम किया इन्होंने। शायद इतिहास के पन्ने उठा करके देख लेना, इतना धोखा कभी नहीं मिला हुआ होगा, इतना बदनाम कभी नहीं हुआ होगा आपका शहर। और खासकर बुंदेलखंड के लोग अपने दुश्मनों को भी जानते हैं और उन दुश्मनों को पराजित करना भी जानते हैं बुंदेलखंड के हमारे लोग। ये जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, ये थोड़ा बहुत पुरानी सरकार में हुआ था, लेकिन सही मायने में पूरा मेडिकल कॉलेज बना करके अगर किसी ने गरीबों के इलाज के लिए तैयार किया था तो समाजवादी पार्टी थी। आज गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, ना इलाज के लिए जो एम्बुलेंस चलाई थी वो भी खराब कर दी इन्होंने। अब एम्बुलेंस भी नहीं चल पा रही है। अगर गरीब अपने गांव में एम्बुलेंस मंगाता है तो ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था हम लोगों ने लागू की थी जो मदद करे हमारे गरीबों की, उस 100 नंबर का भी 112 नंबर कर दिया। और जब से 112 हुआ है, पुलिस के लोग सोचते हैं कि उनको भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। जब फोन करके पुलिस पहुंचती है तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। ये हालत पैदा हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, होर्डिंग भी लगा दिए कई जगह डबल इंजन की सरकार के, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन सरकार ने। उसमें जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो इंजन गायब है पहले से ही उसमें। बताओ दिल्ली से जो होर्डिंग बन के आया है उसमें जो डबल इंजन है वो गायब है, एक इंजन। और जिस इंजन के लिए वोट मांगना है वो इंजन गायब है ही नहीं होर्डिंग में। बताओ यहां के इंजन ने क्या दिया है बुंदेलखंड को, बता दो, और बांदा चित्रकूट के लोगों को बताओ। ये जो आपकी बांदा यूनिवर्सिटी बनी, बताओ उसमें कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी नौकरी पाया है?
कोई उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नौकरी पाया है क्या? बताओ, आपके हमारे अधिकारों को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? हमारे आपके अधिकारों को ये कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। और संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आबादी में जो ज्यादा लोग हैं उनको अधिकार और सम्मान नहीं दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम होगा। न केवल आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देंगे, बल्कि जो नौकरियों में संविदा और आउटसोर्स से नौकरी रखी जाती है, सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को भरा जाएगा और आरक्षण देकर के अपने पिछड़े दलित और आदिवासी भाई बहनों को नौकरी मिलेगी। हमारे किसान भाइयों पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय इन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया, उस समय इन्होंने कहा कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का जिन पर कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान का तो कर्ज लाखों में है। इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए वालों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीब किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनने जा रही है, अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम होगा। जहां कर्ज माफ होगा, वहीं हमारे किसान अपने एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी अधिकार मिल जाए, उनकी फसल और पैदावार की कीमत मिल जाए, ये सरकारों ने नहीं दिया। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर लिया। यूपी में सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कहीं करता है किसान तो हमारा बुंदेलखंड का किसान करता है। हम अपने किसानों की मदद करेंगे और उनकी पैदावार को कानूनी अधिकार दिला करके एमएसपी देने का काम होगा, जिससे हमारा किसान और गरीब खुशहाल हो जाए। याद होगा, समाजवादी सरकार में हम लोग गरीबों को समाजवादी पैकेट से घी और दूध का पाउडर दे रहे थे, तालाब भी खुदवा दिए थे, नदियों में पानी का भी इंतजाम कर रहे थे, नहरों से लेकर के सिंचाई का इंतजाम किया था, सिंचाई मुफ्त कर दी थी। आज हमारे बुंदेलखंड में बिजली आना तो दूर, लेकिन हर जगह मीटर लगा करके ये बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं लखनऊ वाले, तमंचा और न जाने कौन कौन सी बातें करते हैं, लेकिन आज भी एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इन्होंने बिजली का मीटर लगवा दिया, बिजली महंगी कर दी, और इतनी बिजली महंगी कर दी कि जब बिल आता है तो हमारा गरीब और किसान को करंट लग जाता है, और वसूली के लिए ये लोग पुलिस से एफआईआर करा करके हमारे गरीबों को परेशान करवा रहे हैं। सिंचाई मुफ्त होगी, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कभी समाजवादियों ने अपनी माताएं बहनें जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन दिया था। इस बार यह तय किया गया है कि गरीब माताएं बहनों को लखपति बनाने का काम आने वाली सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए, और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम करना। बताओ, हमारी प्रत्याशी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी?
अपने बूथ की रक्षा करोगे? ये तो बहादुर लोग हैं, ये बुंदेलखंड के बहादुर लोग हैं। अगर ये बीजेपी और पुलिस के लोग आपको रोकें तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हम जानते हैं कितना भी ये रास्ता रोकेंगे, हमारा वोट डालने वाला कार्यकर्ता अपने आप रास्ता ढूंढ करके वोट डाल आएगा। संविधान बचाओगे? और हमने तो देखा है कि इधर बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ, अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बचाने की। आप अपना वोट खराब मत होने देना। एक एक वोट संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करने का काम करना। बताओ, मदद करोगे आप लोग? जब इतनी तपती हुई गर्मी में आए हो आप लोग, हमें पूरा भरोसा है कि ना केवल आपकी बांदा चित्रकूट लोकसभा बल्कि हमीरपुर महोबा में अजेंद्र राजपूत जी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी मदद करना। मदद करोगे? और फिर जब खाली हो जाओ थोड़े बहुत, तो जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। बताओ, पार्टी ने इस बार अपने पीडीए परिवार के सबको जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं, जो हम पे और आप पे कभी कभी आरोप लगाते हैं, वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि पीडीए परिवार अब बड़ा हो गया है और पीडीए परिवार इन भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। बताओ, हमारा परिवार बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और हिसाब किताब लगा लेना, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़े भाई, दलित भाई सबसे ज्यादा 10 साल में हक और सम्मान अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अधिकार हक छीनने का काम किया है। इसलिए सब लोग एक होकर के मदद करना। जब हवा चल रही है इंडिया के पक्ष में, तो आप लोग भी पीछे मत रहना, हमारी मदद करने का काम करना। और मैं आपको याद दिला के जा रहा हूं, ये जो चुनाव जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देख लेना आप, यही जनता का गुस्सा 7वें चरण पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में होगा। बताओ, 4 चरण में इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? अब इन बीजेपी वालों की कोई कहानी सुनना नहीं चाहता है। बताओ, इनके डायलॉग सब घिसे पिटे हैं कि नहीं है? और ये पहला दल है, पहली पार्टी है जो अपने नकारात्मक राजनीति के रास्ते में खुद ही उलझ गई है। बताओ, अपने नकारात्मक राजनीति करते करते उलझ गए कि नहीं उलझ गए? इसलिए किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, अपने भविष्य के लिए और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद कर देना, यही निवेदन, यही अपील करना आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि बुंदेलखंड के अपने गरीब और किसानों को अगर अलग से भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अलग से भी इनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग गरीबों की और किसानों की और खासकर अपने बुंदेलखंड के लोगों की मदद करेंगे, जिससे हमारा यहां का भी किसान, यहां का भी नौजवान बराबर खड़ा दिखाई दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जो यहां पर हैं उनका तो आभार प्रकट करता ही हूं, लेकिन पंडाल के बाहर भी जो इस दोपहरी में और तपती हुई गर्मी में जो आए थे और सफल बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब, बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से, सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम, मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी, बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा,